हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट आपका कई दिनों के बाद स्वागत कर रही हूँ, क्योंकि शादी की व्यस्तता के कारण आप लोगों के साथ मैं अपना वीडियो है कोई भी किसी प्रकार का शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज हम चर्चा करेंगे आपका जो टॉपिक है मानव विकास एवं वृद्धि। इसके अंतर्गत आपको इसी 5वीं यूनिट के अंतर्गत आपको कई तरीके के विकास की प्रक्रिया को देखना था, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, गत्यात्मक, इस तरीके के विकास की चर्चा करनी है। तो उसी में मैंने आपका फर्स्ट जो टॉपिक है, आपकी जितनी भी अवस्थाएं होती है, ये 8 अवस्था जो गर्भावस्था से शुरू होकर और आपकी मृत्यु तक की जो अवस्थाएं हैं, उन सारी अवस्थाओं के अंतर्गत आपको ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक हर तरीके के विकास की चर्चा करनी है। तो उसके ऊपर ही मैंने ये टॉपिक है वो एमसीक्यू से स्टार्ट किया है। आपको विकास की अवस्थाएं हैं वो बताई जा चुकी है। मानव विकास वाला टॉपिक है वो भी मैंने आपको, वृद्धि और विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो सारे आपको बताए हैं। इस आज के मैंने 17 क्वेश्चनों के अंतर्गत आपका विकास और वृद्धि से ही संबंधित क्वेश्चन लिए हैं इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। इसको क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे और कुछ मैंने गर्भावस्था से टॉपिक आपका है उसमें से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि गर्भावस्था है वो आपके आहार नियोजन के अंतर्गत भी आती है और आपकी ये विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत भी आती है। तो दोनों में आपके ये क्वेश्चन है इसी तरीके के वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हमने देखा था कि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है किसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन पूछा है, तो गुणात्मक परिवर्तन है वो विकास का एक भाग होता है। तो आपको गुणात्मक पूछा जाए तो विकास बताना है, और मात्रात्मक पूछा जाए तो यहाँ पे मैंने मात्रात्मक का क्वेश्चन डाला है कि मात्रात्मक विकास किसका परिणाम है। तो ये मात्रात्मक विकास है, ये वृद्धि का परिणाम है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हो गए हैं। 3 से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था। अगर इसी के अंदर ये पूछ लिया जाए, ये 2 अवस्थाएं होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, या पूछ लिया जाए कि 3 से 6 वर्ष तक की कौन सी अवस्था है, तो इसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहेंगे। और अगर 7 से 12 पूछा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था। तो ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ज्यादातर इनको ये कंफ्यूज करने वाली होती है कि उत्तर कौन सी है, पूर्व कौन सी है, तो इसमें कौन कौन सा इनका जो गैप होता है वो, तो ये इसमें तीनों क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। फिर है विकास का परिणाम होता है। विकास किसका परिणाम माना गया है, तो ये अधिगम का और परिपक्वता का परिणाम माना गया है। आपको चारों ऑप्शन है वो देखने पड़ेंगे कि आपके साथ ऑप्शन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है अधिगम और परिपक्वता है, आपको ए और ब 2 ऑप्शनों के अंदर मिले, तो आपको ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको बताना होगा कि ए और ब दोनों इसके अंतर्गत होगा। तो ये आपको ऑप्शन है वो चारों ऑप्शनों के ऊपर ध्यान देना होगा कि विकास किसका परिणाम है और अधिगम है वो किसका परिणाम है। विकास में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। आपको ये यहाँ पे मैं बताऊंगी, जैसे विकास के अंतर्गत आप किस किस का अध्ययन करते हो, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक, हर तरीके का विकास का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये इन सब की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये व्यक्तिक विभिन्नता का परिणाम मानी गई है। यानी हर तरीके की विभिन्नता है वो आपको किस में मिलती है, ये विकास के अंतर्गत पाई जाने वाली प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछा गया है कि मानव में विकास पहले होता है या वृद्धि पहले होता है, तो दोनों में कौन सी चीज पहले आती है, तो विकास की प्रक्रिया है वो आपकी पहले देखी जाती है। तो इस बात पे भी आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि वृद्धि बाद में शुरू होती है, जबकि विकास की प्रक्रिया है वो पहले से हमारी शुरू हो जाती है। फिर आगे प्रश्न पूछा है कि वृद्धि की प्रक्रिया में क्या होता है। वृद्धि की प्रक्रिया वो भ्रूणावस्था से किशोरावस्था तक की प्रारंभ मानी गई है, भ्रूणावस्था से किशोरावस्था को, जबकि आपका विकास का क्या है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो दोनों में ये अंतर है। कंफ्यूजन कब होता है, हम दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बावजूद वृद्धि और विकास में हम
कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो दोनों में आपको ध्यान देना है कि वृद्धि की प्रक्रिया है वो आपकी खाली किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया बताई गई है। फिर आगे है गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है वो क्या कहलाती है, यानी गर्भाधान के 9 माह की अवस्था और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गर्भकालीन अवस्था के नाम से जानते हैं। तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है कि गर्भकालीन अवस्था क्या होती है। तो ये आपके जब तक बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद उसकी शैशवावस्था है वो प्रारंभ हो जाती है। मात्रात्मक परिणाम किसका है, वृद्धि का है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, ये क्वेश्चन को अलग अलग रूपों में बदलने की एक प्रक्रिया मानी गई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, विकास की प्रक्रिया कहेंगे। फिर आता है किशोरावस्था होती है, कहाँ तक होती है किशोरावस्था। देखो किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक की होती है। हो सकता है कि आपके पास जो ऑप्शन आए वो 12 से 18 वर्ष का भी आ सकता है या 12 से 17 वर्ष का भी आ सकता है। तो ये आपको चारों ऑप्शन है वो आपको देखना होगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न है बहुत बार गलत होते हैं। एक बच्चे के वजन से संबंधित प्रश्न है वो हर बार है वो कंफ्यूज करने वाला होता है कि बच्चे का वजन हम कितना लगाएं। तो इस तरीके के ऑप्शनों में आपको चारों ऑप्शनों में ध्यान देना है कि इस जो 13 से 21 वर्ष तक का जो एज ग्रुप है इसके बिल्कुल पास में कौन सा वर्ग आ रहा है। स्टार्टिंग आपको पता है 12 से भी हो सकती है, 13 से भी हो सकती है, और आने वाला 17 भी किशोरावस्था का ही एक पार्ट है, और 18 से 21 अगर देखा जाए तो वो भी किशोरावस्था का पार्ट है। अगर 21 से ऊपर उसमें एज ग्रुप है तो वो आपके किशोरावस्था में नहीं आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न हैं, बिल्कुल आपको ध्यान से चारों ऑप्शनों के ऊपर डिपेंड होके आपको उसके बाद इसका आंसर है वो सही तरीके से देना है, क्योंकि हर बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जो आपका एग्जाम करवा रही है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस ऑप्शन को सही करते हैं। तो आपको चारों ऑप्शनों पर गौर करते हुए इस चीज का आंसर देना है। विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो इसमें शारीरिक भी विकास अध्ययन किया जाता है, मानसिक, संवेगात्मक, गुणात्मक, व्यवहारात्मक, हर तरीके के विकास की प्रक्रिया होती है। तो आपके ऑप्शन में कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में अगर अलग अलग ऑप्शन है तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है वो आपको सही करना होगा। विकास के अंतर्गत अवस्थाएं कितनी होती है, तो आपने जब गर्भकालीन विकास की अवस्था देखी थी और मृत्यु तक की जब अवस्थाएं आती है तो वो सारी विकास की अवस्थाएं आपकी 8 अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। इसका चार्ट है वो मैंने आपको पहले दे दिया है, अगर नहीं आता है तो आगे की वीडियो में आप कमेंट कर देना, तो दोबारा मैं आपको वो विकास की अवस्थाएं हैं वो आपको क्लियर कर दूंगी। अब जैसे मैंने एक मैच का क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके के मैच के क्वेश्चन है वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है मिलेंगे, क्योंकि आजकल है ये नेट का पैटर्न था और अब इसको चेंज करके आपके हर क्वेश्चन के अंतर्गत है वो, जैसे आपके 100 क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट के आएंगे, तो इसमें से आपके मान लो 25 या 30 क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके के कोड के अंदर मिलने वाले प्रश्न दिखाई देंगे। तो इसमें ये पूछा है वृद्धि क्या है, वृद्धि के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन होता है या गुणात्मक। हमारे पास ऑप्शन में 2 चीजें हैं, एक मात्रात्मक भी है और एक गुणात्मक भी है। तो हमें कोड के अंदर आपको ये 5 पॉइंट देख के आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमें कौन सा आता है। तो हमें पता है, अभी हमने अध्ययन कर लिया है कि वृद्धि में क्या होता है, गुणात्मकता, वृद्धि के अंतर्गत तो हमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो ये जैसे आपको ऑप्शन में इसको मैं ए या बी नंबर दे देती हूँ, ए, बी, और ये हमारा सी, और ये हमारा डी, और ये हमारा ई नंबर का है। अब आपको ये देखना है, जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे कि एक वाला मैच किससे हो रहा है, सी से हो रहा है, और 2 वाला जो मैच हो रहा है वो किससे हो रहा है, आपका ई से हो रहा है। ठीक है। अब आपका जैसे मध्य अवस्था है और किशोरावस्था, अब आपको नॉर्मली पता होगा